नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में पूजा उपासना में सामान्य जीवन में चंदन का बहुत प्रयोग होता है। आज आपको बताएंगे कि चंदन का प्रयोग ज्योतिष में कैसे किया जाए और सामान्य जीवन में चंदन के प्रयोग से आपको कैसे फायदे हो सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं चंदन की। सबसे पहले जानते हैं कि चंदन होता क्या है और चंदन को इतना मूल्यवान क्यों समझते हैं। देखिए, चंदन एक खास तरीके की सुगंधित लकड़ी है। ये सेंटिलिस कुल का पौधा है और इसकी सुगंध बेमिसाल होती है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता है वैसे वैसे इसके तने में और इसके जड़ों में सुगंधित तेल आने लगता है। चंदन की लकड़ी का प्रयोग मूर्ति कला में, साज सज्जा के सामान में, सुगंधित पदार्थ बनाने में होता है। मुख्यतः चंदन दो प्रकार का पॉपुलर है, पाया जाता है, लाल चंदन और सफेद चंदन, और दोनों का ही खूब प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः चंदन का प्रयोग करते हैं इसकी खुशबू की वजह से, इसकी सुगंध की वजह से, और चंदन की सुगंध में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो बाकी खुशबुओं में नहीं पाए जाते हैं। तो चंदन की खुशबू अपने आप में बड़ी अनूठी होती है और इसकी सुगंध और इसकी लकड़ी जीवन की बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर सकती है। अब जानते हैं चंदन का धार्मिक महत्व क्या है। देखिए, हिंदू धर्म में चंदन को अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूजा के हर काम में चंदन की लकड़ी, चंदन का लेप और चंदन के इत्र का प्रयोग किया जाता है। शिवलिंग का अभिषेक भी चंदन से करने की परंपरा पाई जाती है और शिवलिंग पर आमतौर पे ग्रीष्म में चंदन का लेप भी किया जाता है। श्री हरि और उनके अवतारों के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, इनको चंदन का लेप लगाया जाता है और इसको बहुत शुभ मानते हैं। देवी की उपासना में, माता दुर्गा की उपासना में लाल चंदन का प्रयोग ज्यादा होता है। बौद्ध धर्म में चंदन का विशेष प्रयोग किया जाता है ध्यान करते समय, और चंदन का प्रयोग करने से ध्यान की स्थिति अच्छी हो जाती है। ज्योतिष में ग्रहों की बाधा को दूर करने के लिए खासतौर से चंद्रमा, राहु और केतु, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। अब ये जानते हैं कि चंदन का आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक प्रयोग क्या है। देखिए, चंदन से आयुर्वेद में तमाम तरह की औषधियां बनाई जाती हैं। चंदन के चूर्ण को, चंदन के पाउडर को कुछ विशेष तरह के पदार्थ में मिलाकर लंबी उम्र की
आयु वृद्धि की औषधियां बनाई जाती हैं। हृदय रोग के मामले में, त्वचा के रोग के मामले में और मानसिक रोग में चंदन के तेल का बहुत प्रयोग किया जाता है। जो सुगंध चिकित्सा होती है और जो पंचकर्म होता है आयुर्वेद में, उसमें भी चंदन का प्रयोग किया जाता है। मेंटल डिप्रेशन से निकालने के लिए, आयु को लंबा करने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए चंदन का बहुत प्रयोग होता है। और खास तौर से त्वचा की समस्या के मामले में और हाई ब्लड प्रेशर के मामले में चंदन का प्रयोग करना बहुत लाभकारी होता है। सामान्यतः चंदन का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तिलक लगाने में। तो तिलक लगाने में चंदन का कैसे प्रयोग करें? चंदन की लकड़ी को पत्थर पर घिस लें। पहले अपने इष्ट देवता को अनामिका अंगुली से तिलक लगाएं और फिर स्वयं को मस्तक पर, कंठ पर और नाभि पर तिलक करेंगे। देवी की उपासना में लाल चंदन का, सूर्य की उपासना में लाल चंदन का और अन्य उपासना में सफेद चंदन का प्रयोग करेंगे। देवी की उपासना में अगर आप पुरुष हैं तो देवी के चरणों में लाल चंदन लगाएंगे। अगर आप महिला हैं तो देवी के मस्तक पर लाल चंदन लगा सकती हैं। अब जानते हैं कि मानसिक शांति, एकाग्रता और मानसिक रोगों से बचने के लिए चंदन का कैसे प्रयोग करेंगे। चंदन का असली इत्र ले लीजिए। रोज सवेरे स्नान के बाद दोनों हाथों की कलाइयों पर लगाइए और हृदय के बीचों बीच लगाइए और रोज पूजा के समय चंदन की धूप बत्ती जलाइएगा। चंदन की सुगंध जैसे जैसे आपके मन और दिमाग में प्रवेश करेगी, आपका दिल दिमाग शांत होगा, चिंताएं समाप्त होंगी, मानसिक रोग दूर होंगे और आपकी नींद बेहतर हो जाएगी। तो सामान्य चंदन भी आप लगा सकते हैं, लेकिन तुरंत फायदा पाने के लिए चंदन का इत्र लगाना आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, अगर आपको राहु या केतु से संबंधित कोई समस्या है, राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, तो चंदन के प्रयोग से कैसे लाभ होगा? चंदन की लकड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए। इसको नीले कपड़े में रखकर लॉकेट की तरह बना लीजिए और शनिवार की शाम को इसको लाल धागे में अपने गले में धारण करिए। 1 साल बाद इसको बदल दीजिएगा। तो चंदन की लकड़ी अगर नीले धागे या नीले कपड़े में आप धारण करते हैं तो राहु केतु का प्रभाव कम हो जाता है। और चंदन का तिलक नियमित रूप से लगाने से राहु केतु की नकारात्मकता परेशान नहीं करती है और जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। देखिए, राहु केतु को अगर शांत करना चाहते हैं तो सफेद चंदन नीले कपड़े में या नीले धागे में लपेटकर
धारण करने से राहु केतु की बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर चंद्रमा आपको परेशान कर रहा है, चंद्रमा की वजह से तकलीफ ज़्यादा है, या बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्हें नज़र बहुत लग जाती है, निगेटिव एनर्जी के शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर चंदन का इत्र नियमित रूप से लगाएं तो किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे। और चंदन अपने माथे पर लगाने से, हृदय पर और नाभि पर नियमित रूप से चंदन लगाने से चंद्रमा को शक्ति मिलती है। और चंद्रमा की जो बाधाएं हैं, मेंटल डिप्रेशन है, बेवजह का तनाव है, चिड़चिड़ापन है, नींद ना आने की दिक्कत है, तो ये तमाम समस्या दूर हो जाती है। सोते समय माथे पे तिलक लगाना मना है, तो सोते समय अगर आपको नींद में डिस्टर्बेंसेस होती हैं तो सोते समय अपने नाभि में जरा सा और अपने पैर के तलवे में जरा सा चंदन आप लगा करके सोएं। इससे आपकी नींद बेहतर होगी और अच्छी नींद रख पाएंगे और उल्टे सीधे सपने, नकारात्मक विचार आपको नींद में नहीं आएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा कहना है कि जो महिलाएं शादीशुदा हैं, विवाहिता हैं, उन्हें अपने माथे पर सफेद चंदन नहीं लगाना चाहिए। क्या ऐसा है? देखिए, जो महिलाएं शादीशुदा हैं उन्हें सामान्यतः अपने मस्तक पर पीला चंदन लगाना ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर सफ़ेद चंदन लगा रही हैं माथे पे तो उसके नीचे एक लाल रंग की बिंदी लगा लें या लाल रंग की रोली उस चंदन के ऊपर लगा लें। केवल सफ़ेद चंदन मस्तक पर नहीं लगाएंगी, क्योंकि ये वैराग्य का प्रतीक है, पारिवारिक जीवन में दिक्कतें पैदा कर सकता है। तो शादीशुदा महिलाएं अगर सफ़ेद चंदन लगाती हैं तो उसके साथ एक लाल रंग की बिंदी या लाल रंग की रोली का तिलक भी जरूर लगाएं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।